ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों। आज हम 22 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी ओम शांति। आज की ये रूहानी चर्चा एक बहुत ही गहरे विषय पर है। एक ऐसा विषय जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से, हमारी हर पल की भागदौड़ से जुड़ा है। सही कहा। आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी बोझ को महसूस कर रहा है और उसे उतारने का रास्ता ढूंढ रहा है। बिल्कुल, और रास्ता भी ऐसा जो कोई भारी रास्ता नहीं है। आज बाबा ने हमें याद की यात्रा की गहराई में ले जाने का इशारा दिया है। याद की यात्रा, ये शब्द ही अपने आप में कितना शांत और सुकून देने वाला है। जी, ये यात्रा कहीं बाहर जाने की नहीं है। ये तो अपनी ही आत्मा के भीतर, अपनी असली अवस्था की ओर लौटने की यात्रा है। और इसी यात्रा के लिए बाबा आज एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि हमारी आत्मा पर जन्म जन्मांतर की कट लग गई है, यानी एक बहुत गहरी जंग लग गई है। जंग लग गई है। इस शब्द पर अगर हम थोड़ा और गहराई से मंथन करें तो विज्ञान भी हमें यही बताता है कि किसी धातु पर जंग तब लगती है जब वो लंबे समय तक बाहरी वातावरण के संपर्क में रहती है। बिल्कुल सही। और ये उदाहरण आत्मा पर पूरी तरह से लागू होता है। यानी आत्मा की जो असली चमक है, जो शांति है, पवित्रता है, प्रेम है, वो कहीं छिप गई है। जी, क्योंकि जन्म जन्मांतर से जब से आत्मा इस शरीर में आई है, वो देह अभिमान के, दुनियावी आकर्षणों के और इन 5 विकारों के संपर्क में रही है। इसी लंबे संपर्क ने आत्मा के ऊपर एक मैल की परत चढ़ा दी है, एक कट चढ़ा दी है। और इस जंग को उतारने का केवल एक ही साधन है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि वो साधन है एक पतित पावन बाप की सच्ची याद। ज्ञान से हमें रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन वो जो जंग कटनी है, जो मैल साफ होनी है, वो केवल योग से ही संभव है। याद की अग्नि से ही वो कटेगी। ये बात सचमुच मन को बहुत गहरे तक छूती है। जी। और इसी याद में बैठने की जो विधि है, उसके लिए बाबा ने आज एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य का प्रयोग किया है। वह वाक्य क्या है? बाबा कहते हैं कि जब निष्ठा में बैठते हो, याद में बैठते हो, तो धंधे धौरी की पंचायत भूलकर सब कुछ भूल जाओ। आप मुझे मर गई दुनिया। आप मुझे मर गई दुनिया। पहली बार सुनने पर यह शब्द बहुत भारी लग सकता है। जी, ऐसा लगता है जैसे किसी शारीरिक मृत्यु की बात हो रही हो। बाहरी तौर पर सुनने से ऐसा लग सकता है, लेकिन बाबा बहुत ही सहज और मीठी भाषा में इसके पीछे का रूहानी रहस्य समझाते हैं। वो रहस्य क्या है? आप मुझे मर गई दुनिया का अर्थ शारीरिक मृत्यु बिल्कुल नहीं है। यह तो एक बहुत ही ऊंची मानसिक अवस्था है, मरजीवा होने की अवस्था। मरजीवा होने की अवस्था यानी जीते जी सब कुछ भूल जाना। बिल्कुल, जीते जी अपनी उस झूठी बाहरी पहचान को भूल जाना, देह और देह के संबंधों से अपनी बुद्धि को पूरी तरह से अलग कर लेना। इसको अगर हम अपने दैनिक जीवन के एक बहुत ही सरल उदाहरण से जोड़ें तो यह अशरीरी अवस्था और भी स्पष्ट हो जाती है। जी, उदाहरण से बात हमेशा दिल तक पहुंचती है। मान लीजिए बाहर कड़ाके की ठंड है। किसी व्यक्ति ने ठंड से बचने के लिए दिन भर एक बहुत ही भारी सा ऊनी कोट पहना हुआ है। जी। वो कोट उसे ठंड से तो बचा रहा है, लेकिन उसका भारी वजन उस व्यक्ति के कंधों को थका देता है। वो दिन भर उस बोझ को ढो रहा है। बिल्कुल, वो वजन उसे थकाता जरूर है। और फिर जब वो व्यक्ति शाम को अपने सुरक्षित और गर्म घर में वापस लौटता है, तो सबसे पहले वो उस भारी कोट को उतारकर खूंटी पर टांग देता है। कितना सुंदर उदाहरण है। कोट उतरते ही शरीर को जो एक बहुत ही हल्की सी राहत मिलती है, एक सुकून मिलता है। क्या ये अशरीरी अवस्था कुछ वैसी ही है? ये बहुत ही सटीक उदाहरण है और हमें इसे मानसिक स्तर पर महसूस करना चाहिए। तो वो भारी कोट असल में क्या है? वो कोट हमारी पहचान का वजन है। दिन भर हम अलग अलग कोट पहनकर घूमते हैं। अलग अलग कोट, जैसे कि मैं एक मैनेजर हूँ। जी, या मैं किसी का पिता हूँ, मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, या मैं एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। ये सारी पहचानें, ये सारा देह भान एक भारी कोट की तरह हमारे मन पर लदा रहता है। और इसी कोट के कारण हमें छोटी छोटी बातें चुभती हैं। सही कहा। अगर कोई हमारा सम्मान नहीं करता तो हमारे उस मैनेजर वाले कोट को ठेस पहुंचती है, आत्मा को नहीं। माने वो कोट असल में हमारे अहंकार और हमारी उम्मीदों का वजन है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बाबा कहते हैं कि उस कोट को उतार कर रख दो। बिल्कुल, बाबा कहते हैं कि इस सारी दुनिया की पंचायत को भूल जाओ, खुद को एक देही, एक प्रकाशमयी आत्मा समझो।
जैसे ही हम मानसिक रूप से ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, जी, मैं ये नाम, पद या रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं तो बस एक शांत स्वरूप बिंदु हूँ, तो दिमाग से वो सारा तनाव, वो सारा बचाव का तंत्र एकदम से गिर जाता है। आत्मा उसी हल्की राहत का अनुभव करती है जो वो भारी कोट उतारने पर मिलती है। कितनी गहरी शांति है इसमें। लेकिन इसी बिंदु पर एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती भी सामने आती है। कैसी चुनौती? कोट उतारना सुनने में आसान है, लेकिन जब कोई व्यक्ति असल में वो देहभान का कोट उतारकर आंखें बंद करके एकाग्र होने का प्रयास करता है, तो अचानक माया के तूफान आने लगते हैं। बिल्कुल, बुद्धि भटकने लगती है। दफ्तर में कल क्या काम करना है, किसी रिश्तेदार ने 10 साल पहले क्या कड़वी बात कही थी, वो सब याद आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने सिर्फ भौतिक रूप से आंखें बंद की हैं, लेकिन दिल से उस देहभान को छोड़ा नहीं है। यानी वो कोट अभी भी मन से चिपका हुआ है। सही कहा। बाबा मुरली में बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि जब तक हमारा बुद्धि योग पतित पावन बाप से पूरी तरह सच्चे दिल से नहीं जुड़ता, तब तक बुद्धि भटकेगी ही। ये सिर्फ ध्यान लगाने की कसरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो प्रेम का विषय है। प्रेम का विषय? इसे थोड़ा और खोलकर समझाइए, ये बात बहुत ही गहरी है। जी, विचार कीजिए, जब एक माशूक अपने उस प्रिय व्यक्ति से मिलती है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, जी, तो क्या उस समय उसके दिमाग में दफ्तर की फाइलें या दुनिया भर की पंचायत चलती है? बिल्कुल नहीं। उसका ध्यान तो पूरी तरह से उसी एक में होता है। क्योंकि उसकी बुद्धि पूरी तरह से उस एक आकर्षण में डूबी होती है। इसी तरह बाबा कहते हैं कि याद का मतलब सिर्फ बैठना नहीं है, बल्कि एक माशूक की तरह पूरी तरह से खो जाना है। जब आत्मा को उस परमपिता परमात्मा से वह सच्चा स्नेह महसूस होता है, तो वो दुनिया की हर चीज को स्वाभाविक रूप से भूल जाती है। यह कितनी सुंदर अवस्था है। भटकाव इसलिए है क्योंकि हम उस एक सच्चे रिश्ते को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। और उन उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अन्य बहुत सारे भौतिक रिश्तों में फंसे हुए हैं। सही कहा आपने। और यहीं पर बाबा का वो मकड़ी के जाल वाला उदाहरण बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। मकड़ी का जाल, ये बाबा की बहुत ही सहज भाषा है गहरी बात समझाने के लिए। बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि जैसे मकड़ी अपने ही अंदर से जाला निकालती है, उसे फैलाती है, जी, और फिर जब उसे जरूरत नहीं होती तो वो उस सारे जाल को अपने अंदर समेट लेती है, हप कर लेती है। समेट लेती है। वैसे ही ये जो देह के संबंध हैं, काका, चाचा, मामा, गुरु, ये सब एक जाल की तरह हैं। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत ही नाजुक सवाल उठता है। अगर हम अपने परिवार, अपने करीबियों, अपने चाचा मामा के साथ अपने संबंधों को एक जाल या फंदा मानने लगे जी, और उनसे पीछे हटने लगे, तो क्या हम गैर जिम्मेदार नहीं हो जाएंगे? क्या इससे हम अपने रिश्तों में रूखे और संवेदनहीन नहीं हो जाएंगे? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, और अक्सर इंसान यहीं पर ज्ञान को समझने में गलती कर बैठता है। दुनिया तो यही कहेगी कि हम अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं। लेकिन बाबा हमें किसी भी रूप में अपने भौतिक रिश्तों को तोड़ने या जंगल में भाग जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। सन्यासियों की तरह हमें अपना घर बार नहीं छोड़ना है। बिल्कुल नहीं। बाबा कहते हैं, अपने बुद्धि से इस जाल को समेट लो। बुद्धि से समेट लो। ये समेटने की प्रक्रिया असल में क्या है? हम परिवार के बीच रहकर भी कैसे समेट सकते हैं? बहुत ही सरल तरीके से। हम दुखी इसलिए नहीं होते कि कोई हमारा रिश्तेदार है या हमें उसके लिए काम करना पड़ रहा है। तो हम दुखी क्यों होते हैं? हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन रिश्तों से मोह पा लेते हैं। हम अपेक्षाएं रखते हैं। अपेक्षाएं कि वे हमारे हिसाब से चलें, हमें सम्मान दें, हमारी बात मानें। सही कहा। जब बाबा कहते हैं जाल को समेट लो, तो इसका अर्थ है कि अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करो। लेकिन बदले में किसी भी इंसान से कुछ पाने की इच्छा मत रखो। बिल्कुल। जब हम बुद्धि से ये जाल समेट लेते हैं तो हम अपना फर्ज तो निभाते हैं, लेकिन सामने वाले के बुरे व्यवहार या उनके दुखी होने का असर हमारी आंतरिक शांति पर नहीं पड़ता। हम लिप्त नहीं होते। हम जाल में रहकर भी जाल से मुक्त रहते हैं। यानी हम अपना रोल पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन हम उस नाटक के पात्र के साथ अपनी असली पहचान को नहीं मिला रहे। ये बात मन को बहुत सुकून देती है। और जब आत्मा इस तरह दुनियावी जाल को बुद्धि से समेट लेती है, तब उसका असली और अविनाशी रिश्ता सामने आता है। जी, और बाबा ने इसके लिए बहुत ही प्यारा शब्द इस्तेमाल किया है, ब्राइड ग्रूम, यानी पतियों का पति। पतियों का पति, ये कितनी मीठी और सुरक्षित करने वाली स्मृति है। हम सभी आत्माएं सजनियां हैं, ब्राइड्स हैं। और जन्म जन्मांतर से हम रावण की, यानी इन 5 विकारों और इच्छाओं की कैद में तड़पते रहे हैं। और वो पतियों का पति हमारा शिव बाबा रहमदिल बनकर अपनी सजनियों को इस कैद से छुड़ाने आया है। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारा सच्चा रक्षक, हमारा अविनाशी साजन आ गया है,
तो बुद्धि स्वाभाविक रूप से उसी की तरफ खिंचती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाबा इस ऊंची आध्यात्मिक अवस्था को पहाड़ों की गुफाओं में जाकर नहीं करने को कहते। जी, बाबा तो हमें घर गृहस्थी में रहने की शिक्षा देते हैं। मुरली में दफ्तर का एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया गया है। बाबा दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर अभ्यास करने को कहते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि कोई इंसान जो दफ्तर की कुर्सी पर बैठा है, जिसके आसपास फाइलें हैं, शायद बॉस किसी बात पर नाराज हो रहा है जी, वो उस शोर शराबे के बीच बैठे बैठे अशरीरी कैसे हो सकता है? ये सचमुच बहुत ही गहराई का अभ्यास है। मान लीजिए दफ्तर में कोई बहुत ही तनावपूर्ण मीटिंग चल रही है, बाकी सभी लोग उस तनाव को महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस योगी व्यक्ति ने मानसिक रूप से ऊपर वाले के साथ अपनी एक रस्सी जोड़ रखी है। बाबा कहते हैं कि बाबा ने रस्सी खींच ली है और हम मौज में बैठे हैं। मौज में बैठे हैं? तो क्या इसका मतलब यह है कि वो काम नहीं कर रहा है? नहीं, बाहरी तौर पर वो इंसान पूरी तरह से काम कर रहा है, वो सुन रहा है, जवाब दे रहा है, लेकिन अंदर से उसका अहंकार गायब है। बिल्कुल, वो एक ऑब्जर्वर, एक साक्षी बन गया है। साक्षी अवस्था। काम शरीर और दिमाग कर रहा है, लेकिन आत्मा एक कदम पीछे हटकर सब कुछ सिर्फ एक दर्शक की तरह देख रही है। जब कोई व्यक्ति इतना साक्षी हो जाता है तो अगर मीटिंग में कोई चिल्ला भी रहा हो तो वो एक बाहरी घटना मात्र लगती है। सही कहा, वो कोई व्यक्तिगत हमला नहीं लगता। बाहर से इंसान कुर्सी पर है, लेकिन अंदर से वो परम धाम में अपने साजन के साथ है। बाबा ने रस्सी खींच ली है और हम मौज में बैठे हैं। ये अवस्था कितनी सुरक्षित है। और जब कोई इंसान अंदर से इतना शांत, अचल और साक्षी बन जाए तो उसका असर सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी तक सीमित नहीं रहता। वो इंसान दूसरों के लिए भी एक दिशा सूचक बन जाता है। इसी को बाबा आज स्पिरिचुअल लाइट हाउस यानी रूहानी लाइट हाउस बनना कहते हैं। रूहानी लाइट हाउस। जब आत्मा खुद जंग से मुक्त हो जाती है, मौज में रहने लगती है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें इस रोशनी को दुनिया तक पहुंचाना है, भटकी हुई आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना है। लेकिन आज के सूचनाओं से भरे समय में जहां हर कोई इंटरनेट पर किसी न किसी को ज्ञान दे रहा है, उपदेशों की भरमार है, जी, वहां लाइट हाउस बनने का असली अर्थ क्या है? ये सिर्फ शब्दों से ज्ञान सुनाना तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। ज्ञान के शब्द तो दुनिया में बहुत हैं। इसे हम एक असली समुद्री लाइट हाउस के उदाहरण से समझ सकते हैं। समुद्री लाइट हाउस? ये उदाहरण बहुत स्पष्टता लाता है। कल्पना कीजिए, समुद्र में एक बहुत भयंकर तूफान आया हुआ है, लहरें बहुत ऊंची उठ रही हैं, घनघोर अंधेरा है और कुछ जहाज अपना रास्ता भटक गए हैं। अब ऐसे में वो लाइट हाउस क्या करता है? क्या वो समुद्र में कूदकर जहाजों को धक्का लगाने जाता है? नहीं, वो लहरों से लड़ता नहीं है। तो वो क्या करता है? वो तो अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर रहता है, अचल रहता है। बिल्कुल, वो अचल खड़ा रहता है और बस अपनी तेज स्थिर रोशनी फैलाता रहता है। उस शांत और स्थिर रोशनी को देखकर ही तूफान में फंसे हुए जहाज खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। आज की दुनिया में भी इंसान इसी तरह मानसिक तूफानों में फंसे हैं। लोग डिप्रेशन, गुस्से और चिंताओं के तूफान से जूझ रहे हैं। हमें उन्हें शब्दों से नहीं सुधारना है, नहीं उनके साथ बहस में कूदना है। हमें बस अपनी जगह पर अचल रहना है। अचल स्थिति, चाहे आसपास कैसी भी परिस्थितियां हों, लोगों का स्वभाव कैसा भी हो, हमें अपनी शांति, अपनी पवित्रता और अपने धैर्य की स्थिति में स्थिर रहना है। हमारी वो अचल स्थिति ही भटकी हुई आत्माओं को किनारा दिखाएगी। उन्हें महसूस होगा कि इस शोर में भी कोई है जो शांत है, और वे खुद ही उस शांति की ओर खींचे चले आएंगे। कितना सुंदर विचार है। और इसी अचल स्थिति के आधार पर बाबा अपनी एक रूहानी सेना तैयार कर रहे हैं, जिसे आज बाबा ने ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी कहा है। सैल्वेशन आर्मी। जब हम सेना शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले हथियार, युद्ध, तीर, कमान आते हैं। लेकिन बाबा की इस सेना में कोई स्थूल हथियार नहीं है, क्योंकि ये सेना किसी को मारने या किसी पर जीत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए बनी है। बाबा श्रीमत के आधार पर हमें ये कार्य सौंपते हैं। बाबा दुनियावी व्यापार धंधे की राय नहीं देते कि क्या करने से धन मिलेगा। बाबा वो युक्ति बताते हैं जिससे हम पतित से पावन बन सकें। और ये पावन बनने की प्रक्रिया इसलिए इतनी जरूरी है क्योंकि बाबा हमें पूरे ड्रामा यानी सृष्टि चक्र के आदि, मध्य और अंत की स्मृति दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कि भारत का जो इतना भारी पतन हुआ है, जो डाउनफॉल हुआ है, जी, हम 84 जन्मों की सीढ़ी धीरे धीरे उतरते आए। जो आत्माएं पहले स्वर्गवासी थीं, वहीं अब चक्र के अंत में आकर नरकवासी बन गई हैं। हमने अपनी असली चमक पूरी तरह खो दी थी, वो जंग लग गई थी। लेकिन अब इस संगम युग पर
बाबा वापस आकर हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं। हमें वापस उस काया कल्पतरु की छांव में ले जा रहे हैं, हमें अमर बना रहे हैं। जब इंसान को 84 जन्मों की ये पूरी कहानी समझ आ जाती है तो अंदर से एक बहुत गहरी संतुष्टि और शान का अनुभव होता है। वर्तमान की छोटी छोटी समस्याएं बौनी लगने लगती हैं। इसी शान को बाबा ने आज के वरदान में ईश्वरीय शान कहा है। जी, ईश्वरीय शान। बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय शान में स्थित रहो, और इसके लिए एक बहुत ही प्यारा विचार दिया है। ये याद रखो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। नूरे रत्न यानी आंखों का तारा। जब हम इस शब्द की गहराई में जाते हैं तो मन एक अजीब सी कोमलता से भर जाता है। विचार कीजिए, जब कोई आत्मा खुद को स्वयं भगवान की आंखों का तारा समझती है जी, तो क्या दुनिया की कोई भी छोटी मोटी परेशानी, किसी की कही हुई कोई कड़वी बात उसके मन में समा सकती है? बिल्कुल नहीं। शिकायतें और परेशानियां तो सिर्फ तब पैदा होती हैं जब हम खुद को साधारण समझते हैं, या जब हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जो भगवान का नूरे रत्न है उसे तो हमेशा महसूस होता है कि वो छत्र छाया में है, वो सुरक्षित है। जी, और इस ऊंची स्थिति को बिना किसी मेहनत के बनाए रखने के लिए बाबा ने आज के स्लोगन में एक और बहुत ही शक्तिशाली साधन दिया है। वो साधन है ट्रस्टीपन। बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी वो है जो सब कुछ बाप के हवाले कर दे। सब कुछ हवाले कर दे। इस ट्रस्टी होने के पीछे का रूहानी विज्ञान क्या है? ये बहुत ही सरल है। ये हमारे मन के बोझ को कैसे खत्म कर देता है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जी बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े महल की रखवाली कर रहा है। वो वहां का केयरटेकर है, ट्रस्टी है। ठीक है। अगर एक रात आंधी आए और उस महल के किसी कमरे की खिड़की का शीशा टूट जाए, जी, या फिर उस महल की बाजार में कीमत अचानक से दोगुनी हो जाए, तो क्या उस केयरटेकर को उस शीशे के टूटने का बहुत ज्यादा दुख होगा? या कीमत बढ़ने की बहुत ज्यादा खुशी होगी? नहीं, वो शायद शीशे की मरम्मत करवा देगा, लेकिन उसे रातों की नींद नहीं खोनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अंदर से उसे ये स्पष्ट है कि ये संपत्ति मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक निमित्त हूँ, एक रखवाला हूँ। असली फायदा या नुकसान तो मालिक का है। बस यही ट्रस्टीपन का मैकेनिज्म है। जब हम अपने परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने काम को मेरा मानते हैं तो हर छोटी खरोच पर दर्द होता है। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा व्यापार, ये मेरा कहते ही सारा बोझ हमारे कंधों पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि ये परिवार बाबा का है, ये शरीर भी बाबा का दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ एक ट्रस्टी हूँ, एक रखवाला हूँ, तो हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। हम अपने कर्तव्य पूरे करते हैं, घर का ध्यान रखते हैं, लेकिन चिंता बाबा को सौंप देते हैं। और जब इंसान अंदर से इतना हल्का होता है तो उसके व्यवहार में वो गुण अपने आप आ जाता है जिसे बाबा ने आज के अव्यक्त इशारे में मधुरता और नम्रता कहा है। मधुरता और नम्रता, महान बनने के लिए ये मधुरता बहुत आवश्यक है। बाबा याद दिलाते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं के बोल कभी साधारण नहीं होने चाहिए। दिन भर की भागदौड़ में हम अक्सर दुनियावी बातों में या रूखेपन में उलझ जाते हैं। लेकिन हमारे हर बोल में एक नवीनता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और संतुष्टता झलकनी चाहिए। बाबा ने कहा है कि हमारी मधुरता दूसरों का मुख मीठा कराने वाली होनी चाहिए। मुख मीठा कराना, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सचमुच सबको मिठाई खिलाते फिरें? बिल्कुल नहीं, इसका अर्थ बहुत गहरा है। दुनिया में आज हर जगह टकराव है, लोग अपने अहंकार में उलझे हैं, तनाव में हैं। जब कोई ऐसा थका हुआ इंसान हमसे मिले तो हमारे दो मीठे सम्मानजनक शब्द उसे अंदर से सुकून दे दें। हमारी नम्रता उसे वो आराम दे जो उसे बाहर कहीं नहीं मिल रहा। इस मधुरता के काम को मैं एक बहुत ही आधुनिक उदाहरण से समझना चाहूंगी। जी बिल्कुल। इसे हम एक रूहानी शॉक एब्जॉर्बर यानी स्पिरिचुअल शॉक एब्जॉर्बर कह सकते हैं। रूहानी शॉक एब्जॉर्बर, ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है, इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। देखिए, किसी भी गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर का काम क्या होता है? वो झटकों को रोकता है। जी, जब गाड़ी किसी गड्ढे या उबड़-खाबड़ रास्ते से गुजरती है तो शॉक एब्जॉर्बर उस झटके की पूरी ऊर्जा को अपने अंदर ले लेता है। सही कहा। वो उस झटके को गाड़ी के अंदर बैठे लोगों तक पहुंचने नहीं देता, बल्कि उसे अपने अंदर समाकर गर्मी के रूप में हवा में बिखेर देता है। इससे गाड़ी के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत और सुरक्षित रहता है। कितना सटीक विश्लेषण है, और सचमुच एक मधुर और नम्र आत्मा ठीक यही काम करती है। जी, जब सामने से कोई व्यक्ति अपने गुस्से का, अपनी नफरत का या अपनी किसी निराशा का झटका हमें देता है तो एक साधारण इंसान उस झटके को बाउंस कर देता है, यानी पलट कर गुस्सा करता है। लेकिन एक रूहानी शॉक एब्जॉर्बर आत्मा
उस गुस्से की ऊर्जा को अपनी नम्रता में सोख लेती है। वो उसे अपने अंदर समाकर शांति में बदल देती है और आसपास के माहौल में केवल सुख ही बांटती है। यही एक सच्चे ट्रस्टी और भगवान के नूरे रत्न की असली पहचान है। जब हम याद की यात्रा में उस भारी कोट को उतार देते हैं तो ये मधुरता हमारी रग रग में समा जाती है। फिर कोई हमें कितना भी उकसाए, हमारे अंदर से केवल शांति ही बाहर आती है। ये बात मन को बहुत गहरे तक छूती है। सचमुच बाबा कितनी सहज भाषा में गहरी बात समझाते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने एक बहुत ही सुंदर रूहानी सफर तय किया है। जी, शुरुआत हुई थी अपनी आत्मा की उस जंग को उतारने के लिए अशरीरी होकर याद की यात्रा में बैठने से, उस देह अभिमान के भारी कोट को उतारने से। फिर हमने समझा कि कैसे मकड़ी के जाल की तरह हमें अपनी इच्छाओं और मोह को बुद्धि से समेटना है, कर्तव्यों को निभाना है, लेकिन दफ्तर की कुर्सी पर बैठे हुए भी एक शिव बाबा की याद में मौज में रहना है, साक्षी होकर रहना है। और जब हम खुद उस याद में स्थिर हो जाते हैं तब हम एक लाइट हाउस बनते हैं जो अचल रहकर दुनिया को रास्ता दिखाता है। सब कुछ बाबा को सौंपकर एक ट्रस्टी बन जाना है और खुद को नूरे रत्न समझना है। तो आज अपने सभी रूहानी भाई बहनों के लिए हम एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जा रहे हैं। वो विचार क्या है? आज दिन भर में ये जरूर चेक करें, क्या मेरे शब्द और मेरा स्वभाव आज साधारण होने वाले हैं, या उनमें एक रूहानी नूरे रत्न जैसी मधुरता झलक रही है? क्या मैं दुनिया के तनाव और लोगों के गुस्से को वापस उन पर फेंकने वाला हूँ, या आज मैं सचमुच एक रूहानी शॉक एब्जॉर्बर बनकर उन कड़वे झटकों को अपनी शांति में समा लेने वाला हूँ? इसी विचार को आज अपने मन में गूंजने दें। दिन भर बाबा के इन मीठे महावाक्यों को अपने विचार सागर में गहराई से मंथन करते रहें। वो ध्येय भान का भारी कोट उतारे रखें, अंदर से हल्के रहें, और एक लाइट हाउस बनकर सबको शांति की रोशनी देते रहें। इसी शुभ भावना और गहरी शांति के साथ हम आज की इस रूहानी चर्चा को विराम देते हैं। ओम शांति। ओम शांति।